अष्टावक्र जी आज बता रहे हैं छठे सूत्र में, सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है, तू सुखी हो। व्याख्या कर रहे हैं अब। संसार में अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, वनस्पति, जड़, चेतन, ठोस, तरल, गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है, और जो मन का ही प्रक्षेपण है, मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। बहुत अच्छी बात है ना, उसकी दृष्टि सीमित है। किंतु ये सारी अनेकताएं एवं भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती हैं। जिसने इस आत्म भाव को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। वह ये जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। वो जान लेता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ और पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों में आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है। दोनों अभिन्न हैं। अभिन्न यानी भिन्नता नहीं है। इसीलिए तू अहंकार रहित और समता रहित है। अब तू सुखी हो। यह कथन वैसा ही वैज्ञानिक है जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है कि तू सुखी हो जा। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा एवं संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म नहीं दे पाया। इतना